हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कोडिंग निंजास का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, जिसमें क्या करना था, हमें एक सब एरे ऐसी निकालनी थी जिसका सम के बराबर होना चाहिए और उसका साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम। इसमें भी हमने वही काम करना है। देखो, हमारे पास यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन एंड एन इंटीजर के। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ ए हु सम इज इक्वल टू के। हमें ऐसी लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए। और सब एरे क्या होती है, मैंने बताया था पहले भी कि सब एरे होती है कंटेजियस पार्ट ऑफ एरे। अब जैसे ये देखो, ये 3 खुद अकेला एक सब एरे है, 3 के साथ ये सारे, ये भी एक सब एरे है, 2 और 3 भी एक सब एरे है। कुछ भी कंटेजियस पार्ट होता है वो एरे का, वो बन जाता है हमारा सब एरे। अब लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 1, ये दोनों एक सब एरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सब सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि ये कंटेजियस नहीं है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, एक सब एरे ऐसी निकालनी है जिसका सम होना चाहिए के और जिसका साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम। अब लेकिन पिछले क्वेश्चन से इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो हमारे पास एरे है उसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यहाँ देखो, हमें कंस्ट्रेंट्स में दिया होगा अपने ए ऑफ आई है जो वो हमेशा पॉजिटिव है, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन पिछली वीडियो में क्या था, हमारे पास नेगेटिव भी एलिमेंट्स थे। तो पहले में नेगेटिव थे तो फिर उसको हम कोड को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते थे। अब पिछले वाला कोड इसमें भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव ही हैं, लेकिन इसमें वो टीएलई एरर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि हम जब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हैं तो हम इसको, उस कोड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के। तो हम करें क्या, हम 2 पॉइंटर रखेंगे, आई और जे इनिशियली दोनों हम रखेंगे इस 0 पे, और हम इनिशियली अपना सम वेरिएबल में डालेंगे जो नम्स ऑफ 0 की वैल्यू है, जो ए ऑफ 0 की वैल्यू है, ठीक है। इसमें हमने वो वैल्यू डाल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक करें अगर हमारा सम के इक्वल होता है तो हम अपने आंसर में डाल देंगे उसकी लेंथ, जितनी भी उस सब एरे की लेंथ होगी। और मान लो हमारा के से छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, जे को प्लस कर दें और अपने सम में जो अगली वैल्यू है जे की, उसको भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा सम भी बड़ा हो जाए और हमारी सब एरे भी, ठीक है। और मान लो कभी कभी हो सकता है कि हमारा सम के से कम है। अगर के से हाँ मान लो के से कम में तो हम जे को प्लस करते जाएंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हमारा सम है जो वो के से ज़्यादा हो गया, मतलब कि हमने उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी है। तो हम जे को तो प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चीज़ों को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस कर देंगे, और आई को जितना आई की उस इंडेक्स पे जो हमने वैल्यू ऐड की हुई थी पहले, उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे कोड के चलाएंगे, कोड करके देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। साइज़ निकाल लेते हैं पहले अपने वेक्टर ए का, इंट एन इज इक्वल टू ए डॉट साइज। अब और हमें इधर के लॉन्ग दिया है, ठीक है, के लॉन्ग दिया है, तो हमने के का कंपैरिजन सम से करना है। तो हम सम को भी ले लेंगे लॉन्ग। सम को हम लॉन्ग कैसे लेंगे, लॉन्ग सम। इसमें इनिशियली हम क्या डाल देंगे, ए ऑफ 0 डाल देंगे, क्योंकि हमने सम को के से कंपेयर करना है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सम की वैल्यू है जो, अगर इसको इंट ले लेंगे तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, और ये हमारा सम है, ये अपनी जो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमने सम डिक्लेयर कर लिया। अब हमें 2 पॉइंटर बनाने हैं, इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे वाइल, जब तक हमारा ये जो जे है ये लेस देन एन रहता है तब तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है, जब तक हमारा जे है एन से छोटा है। अब इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर हमारा सम होता है के इक्वल। अगर सम के इक्वल है तो हम कुछ काम करेंगे। मान लो एल्स इफ अगर हमारा सम लेस देन के होता है तो भी हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब मान लो एक ही कंडीशन बचती है, या तो इक्वल होता है, या फिर क्या होता है, या फिर बड़ा होता है, या फिर छोटा होता है, ठीक है। अब हमने छोटा और इक्वल की कंडीशन चेक कर ली। अब इसमें हम बड़े की कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर हमारा सम हुआ इक्वल टू के तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे, इंट आंसर, जो हमारा लेंथ स्टोर करेगा, ठीक है, जो हमारा एंड में जो आंसर होगा उसको स्टोर करेगा। इनिशियली हम लेंथ 0 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आंसर में हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आंसर में हम डाल देंगे मैक्सिमम ऑफ जो एग्जिस्टिंग आंसर है, कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। यहाँ हमने मैथ का यूज़ किया है। हमने अगर हमारा पॉइंटर आई यहाँ पे है या और जे यहाँ पे है, तो इस जो सब एरे है इसका साइज़ क्या होगा, जे माइनस आई, जे का इंडेक्स होगा जो, ठीक है, ये जो ए ऑफ जे का इंडेक्स होगा जे,
इसमें से आई माइनस करके उसमें एक प्लस कर देंगे, हमारे पास इस सवेरे का लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने आंसर में प्लस प्लस कर दिया। अब लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, जे को भी प्लस प्लस कर देंगे। जे को प्लस प्लस किया, और अगर हमने जे को प्लस प्लस किया तो हम नम्स ऑफ अपना जो सम है, ठीक है, सम में भी हम ऐड कर देंगे नम्स ऑफ जे। ये 3 काम हमने करने हैं इसमें, अगर हमारा सम होता है के इक्वल। लेकिन अगर मान लो हमारा सम के इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले कर देना जे प्लस प्लस, क्योंकि हमें अपना, मान लो हमारा आई यहाँ है और जे यहाँ है। ठीक है, जे हमारा 2 पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा, और हमने पहले जे प्लस प्लस करना है, उसके बाद हमने सम में ऐड कर दिया, नहीं ये कर देना है ये ए ऑफ जे की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, नम्स नहीं है ये। हाँ ठीक है, जे प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम में हम ऐड कर देंगे ए ऑफ जे। अब मान लो एक लास्ट कंडीशन बचती है कि अगर हमारा जो सम है वो बड़ा हो जाता है, अगर कभी भी बड़ा हो जाता है तो हमें अपनी जो सबारे है, जब हमारा 2 पॉइंटर से हम सबारे बना रहे हैं उसको श्रिंक करना है, और जब श्रिंक करना है तो हम क्या करेंगे, अपना सम में से माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, नम्स नहीं ए। ठीक है, ए ऑफ आई, और हम आई को भी कर देंगे प्लस प्लस। एंड में हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे अपना जो आंसर है। इसको रन करते हैं, टेस्ट केस चल गए, सबमिट करेंगे, देखो सबमिट भी हो गया। अब हमने बेसिकली इस कोड में किया क्या है, हमने 2 पॉइंटर अप्रोच चलाई है, जिसमें हमने चेक किया है अगर हमारा जो हमारे जो आई जे के यूज़ करने से हमारी जो सबारे बन रही है, अगर वो इक्वल टू के है, तो हम उसको आंसर में उसको अप कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, आंसर में, और उसके बाद जे को कर देंगे प्लस प्लस। लेकिन अगर मान लो हमारा सम लेस देन के है, तो हमें सम को बढ़ाना है, तो हम जे प्लस प्लस कर देंगे और सम में भी ऐड कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर हमारा जो सम है वो बड़ा हो गया, कि मतलब हमारी जो सबार है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो हमें उसमें से उसको श्रिंक करना है, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे, और आई का जो उस एलिमेंट है उसको भी हम सम में से निकाल देंगे। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने एक वाइल लूप चलाया है जो चल रहा है, हाँ जो चल रहा है पूरी की पूरी एरे में ट्रेवर्स कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी ओ ऑफ एन, और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ की नहीं है, तो मतलब हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस से हमने अपना काम चला लिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।